पति का महत्व। शिवम और सारिका के शादी को 3 साल हो चुके थे। एक दिन शिवम के जाने के बाद सारिका सोचने लगी कि शिवम कितना सुलझा हुआ है। 3 साल की शादी में शिवम ने कभी उससे तेज आवाज़ में भी बात नहीं की थी। जहाँ उसकी सारी सहेलियाँ अपने पति की बुराइयाँ करते नहीं थकती थी, वही सारिका को सोचने पर भी शिवम की एक बुराई नहीं याद आती थी। लेकिन क्या शिवम भी उसके लिए यही सोचता होगा शायद, क्योंकि सारिका के अंदर धैर्य की बहुत कमी थी। कोई भी घटना उसके ऊपर बहुत जल्दी असर कर लेती थी, जिसकी वजह से वो तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी, जो कि कभी कभी गलत भी हो जाता था। शिवम का कहना सिर्फ यही था कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और बिना दोनों पहलू जाने फैसला करना घातक हो जाता है। शिवम एक गांव से संबंधित सीधा साधा लड़का था, जिसे शहर की सारिका से प्यार हो गया था। शिवम पढ़ाई में बहुत होशियार था, तो 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में चयनित हो गया। बीटेक के बाद एमबीए किया और फिर एक जानी मानी कंपनी में काम करने लगा। सारिका की उससे मुलाकात एक गलतफहमी की वजह से हुई थी, जो पहले नफरत और फिर मोहब्बत में बदल गई थी। सारिका दिल की बहुत ज़्यादा साफ थी, शायद इसलिए उसके अंदर गुस्सा भी ज़्यादा था। वही शिवम का गुस्सा शायद ही कभी आता होगा, लेकिन यह विपरीत ध्रुव का आकर्षण था जो गहरे प्यार में बदल गया था। शिवम की फैमिली के और सारिका के स्वभाव में बहुत फर्क था। वो लोग शादी के बाद भी सारिका को दिल से अपना नहीं पाए थे, क्योंकि उन्होंने शिवम के लिए किसी और को चुना था। सारिका पूरी कोशिश करती थी कि सबका दिल जीत ले, लेकिन कोई न कोई उसे यह जता ही देता कि वो शिवम के लिए सही नहीं है, और सारिका को गुस्सा आ जाता जो शिवम पर निकालता था। शिवम के लिए जो लड़की चुनी गई थी वो शिवम की भाभी की मौसेरी बहन थी, और मन ही मन में शिवम को चाहती भी थी। घर वाले जानते थे कि सारिका को वो लड़की पसंद नहीं है, फिर भी जानबूझकर जब वो लोग घर आ जाए तो उसे भी बुला लेते थे, और वो भी कम नहीं थी, हर बात में सारिका को नीचे दिखाती थी। शिवम कहते थे कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तो तुम क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे सामने कौन है। सारिका यह सुनकर शांत तो हो जाती, लेकिन घरवाले उसे चिढ़ाना बंद नहीं करते थे। सारिका और शिवम हमेशा प्यार से रहते थे, लेकिन जब घर पर बात होती तो कोई न कोई ऐसी बात हो जाती कि सारिका को बुरा लग जाता और वो नाराज़ हो जाती। कल शाम को भी ऐसा ही कुछ हुआ था। शिवम के घर वाले उससे मिलने दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन साथ में वो उस लड़की को भी लाना चाहते थे। सारिका ने जैसे ही सुना, वो वहाँ से नीचे पार्क में चली गई। शिवम ने बात करने की कोशिश की तो कह दिया कि उसी लड़की को घर में रख लो, मेरी क्या ज़रूरत है। यह सुनकर शिवम चुप हो गया और बिस्तर में जाकर सो गया। बाद में सारिका को अपने गलती का एहसास हुआ। सारिका को लगता था कि शिवम चाहे तो यह सब रोक सकता है, पर रोक नहीं रहा है, जबकि उसे पता है सब कुछ। सारिका फ्लैट से बाहर निकली तो बाजू वाले फ्लैट से ही नेहा भी बाहर निकली। क्या हुआ, कल भैया बहुत गुस्से में थे, नेहा ने कहा। कब? अरे कल रात में फ़ोन पर किसी को कह रहे थे कि जब सारिका को वो नहीं पसंद तो क्यों आप लोग ऐसी बात करते हैं, नेहा ने कहा। अच्छा, और क्या सुना तुमने, सारिका ने पूछा। और यह भी कहा था कि मानता हूँ कि उसके पिता ने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया था, लेकिन तब ऐसी कोई शर्त तो नहीं रखी थी, और फिर मैंने उनको दोगुने पैसे लौटा दिए हैं। अब क्यों हमें सुकून से नहीं जीने देते। सारिका मेरी पत्नी है और मैं जानता हूँ वो कैसी है। आप लोगों को आना हो तो आइए, लेकिन वो नहीं आएगी यहाँ, और भगवान के लिए ऐसी स्थिति न पैदा करिए कि मुझे परिवार और अपनी पत्नी में एक को चुनना पड़े, नेहा ने कहा। तो सारिका की आंखों में आंसू आ गए और वो पछतावा करने लगी कि उसने क्यों शिवम के मन को नहीं समझा। शाम को जब शिवम आया तो सारिका एकदम बदले अवतार में थी। क्या हुआ, शिवम ने पूछा। कुछ नहीं, बस तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी तुम्हें नहीं समझा। मेरी आंखों में पर्दा पड़ा था, लेकिन आज वो पर्दा हट गया है और सारी तस्वीरें साफ हो गई है, सारिका ने कहा। आज के बाद हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा, हम हमेशा साथ में ही रहेंगे।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।